स्टार्ट हुई आपकी? व्हाट इज दिस मेमोरी एक्सपर्ट थिंग? सी मेमोरी एक्सपर्ट की बात अगर मैं करूं तो जब आप कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कम्स द अपॉर्चुनिटी, राइट? व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। मैं चीज़ें भूल जाता था, एग्जामिनेशन हॉल में जाके चीज़ें याद नहीं आती थी, बाहर निकल के याद आ जाती थी। सो जब ऐसा मेरे साथ होता था, सो मुझे लगता था देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई मेमोरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड लेस इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, इसमें पता चला कि ये बड़ा आसान है, ये मेथड्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं, अगर इसको समझ गए तो पढ़ना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड देन after that, in 2008, I started giving lectures in schools, then income tax department, then colleges, then other places also. And memory is something, अगर आप जितना खुश हैं तो आपकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी. So I want everyone, all the viewers over here, to be happy always if they want a good memory. Yeah. So ये memory develop कैसे करते हैं आप? देखिए, कोई भी चीज़ याद करने का बड़ा सिंपल मेथड है कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, किसी ओल्ड इन्फॉर्मेशन से जाके कनेक्ट हो गई आपके ब्रेन में, तो उसके याद रहने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको रटते हैं, बार बार रिपीट करते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव टू मेमोराइज अ कंट्री एंड अ कैपिटल और मे बी प्लेसेस एंड मिनरल्स, तो मैं कैसे याद करूंगा? आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट you people also can do the same when you're studying. Okay. तो मान लीजिए there is a country called Bulgaria and there is a capital called Sofia. Bulgaria and Sofia. Now, if you have to memorize as a student, so आप कैसे memorize करेंगे? Bulgaria, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, Sofia. I will not do it like this. Okay. I want कि आप ऐसे करें कि अब ये आजीवन जब भी आप नींद से उठें तो बुल्गारिया सुनते ही आपको सोफिया याद आए. तो कैसे होगा? बुल्गारिया, अपने आप से पूछिए क्या इस वर्ड के अंदर कुछ जाना पहचाना है? तो आपको याद आएगा बुल गिर गया, राइट? तो सोफिया इज द कैपिटल. सोफिया से मिलता जुलता सोफा. तो बुल गिर गया, कहाँ गिर गया? सोफा पे. दैट इज अ क्लोज कनेक्शन नाउ. सो दैट इज हाउ वी मेमोराइज. मेक इट लिटिल फनी, इंटरेस्टिंग, सो दैट योर concentration level increases and the retention is more, because memory is how to memorize things fast, how to retain it for a longer period of time, and how to recollect things at the right time. And at the same time, कैसे कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में अगर मुझे लग रही हैं तो कुछ चीज़ों को डिलीट करें so that we have a perfect balance. So that is there. तो ये जो आप सेशंस लेते हैं या फिर मैं बोलूँ मेमोरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आपके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट एज जहाँ पे जो है पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिलके ये आई थिंक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, द अर्लियर द बेटर, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो रेलेवेंस बिटवीन द एज. देखिए, मेमोरी इज यूज इट और लूज इट प्रोपोजिशन. आप याद, अगर आप मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी काम करेगी. मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी. सो आई वांट कि आप लोग सब चीज़ों पे निर्भर होना कम करिए, रादर देन अपने आप को, अपनी मेमोरी को यूज़ करने की उसमें डालिए. कोई भी नाम आए, कोई भी चीज़ आए, ऑन द स्पॉट मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, रादर देन राइटिंग इट डाउन समवेयर और मोबाइल में नंबर नोट करना कोशिश कीजिए, अच्छे से याद होगा. बट आई थिंक इसके साथ कंसंट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत है. करेक्ट. तो आप इसके साथ साथ डू यू लेट द किड्स नो कि कैसे कंसंट्रेट कैसे किया जाए? बिकॉज पेरेंट्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है कि बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं करते हैं, तो उसी के वजह से आई थिंक मेमोराइज नहीं होती है चीज़ें. देखिए, मुझसे जब भी कोई पूछता है कि कंसंट्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम विद माय चाइल्ड, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ, क्या बच्चा टीवी देखता है? तो दे सेड यस, 3 घंटे 4 घंटे देखता है और पीछे से आवाज़ बोलो तो भी नहीं सुनता है कि मेरा नाम क्या है, राइट? सो व्हेन यू आर स्टडीइंग, व्हाई नॉट दैट काइंड ऑफ अ कंसंट्रेशन जैसा आपका टीवी में होता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसंट्रेशन आपका तभी बढ़ेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द की. कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी. बट बच्चा जब पढ़ रहा होता है पीरियोडिक टेबल 104 रदरफोर्डियम, 99 इज आइंस्टाइनियम, 20 इज कैल्शियम, 22 इज टाइटेनियम, 24 इज क्रोमियम, ऐसे याद करने के लिए उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लग रहा होता है. सो जो मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं, वो आपके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकता है. मेरे YouTube चैनल पे आई हैव मेंशन नंबर ऑफ मेथड्स ऑन दिस, तो दे कैन जस्ट टेक द एडवांटेज.
So your YouTube channel is Dr. Tushar Chetwani. You can search me, and certainly you'll get many tips on memory techniques. And at the same time, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, इवन करियर सेलेक्ट करने का मेरा तरीका क्या है. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई थिंक जिसको भी ज़रूरत है मेमोरी बिल्डिंग की, तो आई थिंक डॉक्टर तुषार चेतवानी को ज़रूर सुनिएगा. तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ सही डायरेक्शन में उनको समझाएं कि कैसे कंसंट्रेट करनी है, एंड कंसंट्रेशन से ही जो है मेमोरी लिंक्ड है. एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को बहुत अच्छे से तुषार सर ने बताया प्री स्कूल एज अ करियर भी कैसे आप लोग चूज़ कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्री स्कूल इंडस्ट्री. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ करियर काउच विद शुभांकर. थैंक यू. बाय.